पॉइंट है ना, एक सीएमओ को दिया है इमीडिएट रिपलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट है। और पॉइंट नंबर 2 है रेस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन इंडिजिनस जो लोग कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट तो अरुणाचल में पार्टिसिपेट नहीं करना है बोलते, उसको बैरिकेड करने के लिए हम लोग एम्फेसाइज किया है 1873 बीएफआर एक्ट। बीएफआर में सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 7 का मुताबिक कोई भी बाहर का प्रॉफिट मोटिव में कोई भी आउटसाइडर यहाँ में आके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस नहीं कर सकता है बोल के उस पॉइंट को हम लोग रेज किया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ये बोला है कि इंस्टेड ऑफ आपका एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक जो डिस्ट्रिक्ट में क्लासिफाई करके रखा है उसको ओपन करके नेशनल आपका इंटरनेशनल और नेशनल बिडिंग कैपेसिटी करने लाइक यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डअप करना है बोल के ये है दूसरा पॉइंट ना। तीसरा पॉइंट है रिवैम्प एंड कंपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन पीपीपी मोड ना। इसमें हमने ये बोला है कि अरुणाचल प्रदेश का अगर एजुकेशन सिस्टम को आप रिवैम्प करना है, इसका बात इसको नोरिश करना है, इसको क्वालिटी एजुकेशन का एश्योरेंस देना है बोलने से एजुकेशन मिनिस्टर को सिर्फ नहीं बोलना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेला कभी नहीं कर सकेगा। इसलिए हम बोला है कि रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी, पावर डिपार्टमेंट, पीएचई, मेडिकल डिपार्टमेंट ना, इसका बात आपका जो आईटी सेक्टर का जितना भी डिपार्टमेंट है ये मिलके और प्लानिंग एंड फाइनेंस कमीशन बैठ के इसको एक साथ ये करना है कि हर एक आप सर्कल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ़ स्कूल्स ज़्यादा है किंतु एक भी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट वाला स्कूल नहीं है। इसलिए जहाँ में जीरो इनरोलमेंट वाला स्कूल को क्लोज डाउन करके सर्कल में 2 या 3 स्कूल करके विथ प्रॉपर मॉडर्न फैसिलिटी का साथ अडोप्ट करके उसको और पीपीपी मोड में इसमें ऑल द सीवीओस ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो भी सीवीओस है और जो जितना भी लाइक माइंडेड एनजीओस है जो विलफुली आगे आता है उसको पीपीपी मोड में चलाने दो बोल के कॉन्सेप्ट जैसे कि आरके मिशन का बीकेबी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग ये एक दिया है कि जो टीचर जो क्वालिटी जो टीचिंग नहीं दे रहा है उसको बीआरएस देना है, ये हम लोग रखा है। गौतम जी आपका एक 10 पॉइंट में एक पॉइंट ऐसे है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि आपका 1 साल पहले का एफआईआर है केस का है जहाँ पे हमारा ऑनरेबल सीएम का ओएसडी का भी नाम मेंशन किया गया है। तो ये जो एफआईआर है इतना 1 साल क्यों स्ट्रेच हो रहा है और अगर ये होता जाएगा अगर उन्हें विड्रॉ नहीं करेगा तो अंशु की तरफ से क्या स्टैंड होगा? यही तो सवाल है। 1 साल नहीं 2 साल हो गया। अच्छा, हम लोग को एश्योरेंस दिया था इसका चलते हम लोग बंद कॉल भी किया था तो उसमें 2 बंद कॉल में निहारिका राय का ट्रांसफ़र भी था और 13 पॉइंट आपका जो एजुकेशन रिलेटेड जो मेमोरेंडम उसको फुलफिल किया है किंतु आज तक जो अंशु का खिलाफ जो एफआईआर जो चार्जशीट एफआईआर जो फाइल हुआ है उसको अभी तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया है। टेक्निकली विड्रॉ नहीं होता है, उसको फाइनल रिपोर्ट करके कोर्ट में देना होता है चार्जशीट देने से का साथ में। इसमें केस में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है बोल के इसमें आप लोग को एफआईआर कॉपी दिया है उसमें खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि उस दिन में मोहिर बासा कमदक ने जो हम लोग को एफआईआर दिया है 1 टाइम रिलैक्सेशन में जो डीवाईएसपी मिला है कॉम्पनसेशन ग्राउंड में तो इसका ऊपर में हम लोग ये अभी अंशु को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग आने वाला दिन में अंशु का हम लोग का टेन्योर को ख़त्म होने दे के अंशु को क्रश करने का ये अच्छा एक टेक्टिक निकला है तो इसके लिए हम लोग फाइट बैक करने के लिए रेडी है। और इसको हम लोग को मेमोरेंडम में इसलिए रखा है कि आने वाला दिन में हम लोग कानून को अपना हाथ में लेने दिन नहीं, इसलिए हम लोग बोला है कि जो लाम तासी जो है उसको रिवर्ट बैक करो ओरिजिनल उसका डिपार्टमेंट में वो एज EAC का कैपेसिटी में ही इज सर्विंग as a OSD to CM from last 14 years with various chief ministers, former chief minister। तो उसमें लाम तसी में ऐसी क्या खास बात है कि उसको हर कोई चीफ मिनिस्टर उसको छोड़ता नहीं है, ये वो दलाल है क्या? और तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं एक पर्सनल मुद्दा पे आ रहा है। नहीं पर्सनल मुद्दा नहीं है ये, इट इज इन बिटवीन ऑल एसी स्टूडेंट्स यूनियन लाम तासी किरली पादू एंड मोहिर कमदक वर्सेस अंशु। और ये एक इंडिविजुअल है, अगर इंडिविजुअल अगर उसको देखा जाएगा बोलने से कल को ये नहीं बोलना कि प्रेस ब्रीफिंग का थ्रो से अंशु जो अपना एंग्वेस्ट को अपना दुख को अपना गुस्सा को ये जता रहा है कि पब्लिक आप देखो ये जो मोहिर कमदक जो किरली पादू और जो लाम तासी जो अंशु का साथ किया है ये गलत है ना सही है। इसका एफआईआर कॉपी आप लोग का पास है, उन्होंने खुद बोला हुआ है ये लोग हम लोग अपॉइंटमेंट देता है ऑनरेबल सीएम हम लोग का साथ मीटिंग करना चाहता है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है। आप किस लिए गेट में बोल के नहीं रखा है? और तातो मुसू बोल के एक जो कांस्टेबल था उसको तो बताया नहीं, तो उसमें अगर हुआ भी तो एफआईआर करने लायक किसको हम लोग मारा है? किसी को मारा पीता कोई मेडिकल एडमिट ऐसे कुछ है? कुछ भी नहीं है।
आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके नहीं चल सकता है। अब तो क्या सीएमओ में क्या एंटी अंशु का सीएमओ चला रहा है क्या, ये सवाल है। ये सवाल तो आप लोग कल भी लामतासी को परसों भी पूछेगा। इस एक साल में इस एक 2 साल 2 साल में आप लोग ने लामतासी के साथ बीच में कुछ ऐसे बहुत कोशिश किया हम लोग एमिकबली रिजॉल्व करने के लिए, बहुत कोशिश किया है। हर टाइम जब भी हम लोग इस इशू को लेके बात करने से होगा देख लेगा टाइम को जस्ट डिले तैक्टिस कर रहे हैं, ये है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि अंशु आज अचानक से 10 पॉइंट्स लेके आए, डायरेक्ट हाईजेक कर दिया गवर्नमेंट को 10 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ में, जिसमें बड़ा मुद्दा भी आप लेके आए NHPC जैसे फॉर एग्जांपल। और अंशु मानते हैं अंशु हर समय वॉइस उठाता है, एक बॉडी है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, पर आज अचानक से 10 बड़ा पॉइंट जिसमें स्टेट का सबसे बड़ा इशूज़ है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया NHPC और वगैरह जो भी है FIR की, जो आपका पर्सनल भी एक मैटर हो गया, वो पर्सपेक्टिव से भी बोल सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट का अचानक से इसको उठाने का क्या वजह आ गया था? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है या फिर आप लोग को लग रहा है कि गवर्नमेंट जो इस 5 साल के अंदर में वेरी इनएफिशिएंट, अच्छा से काम नहीं किया प्रॉपर्ली, इसलिए आप लोग आज ये मुद्दा को लेके आ रहे हैं 10 पॉइंट में, सॉलिड 10 पॉइंट। और इससे एडिशन आई वुड लाइक टू ऐड दैट कि मतलब व्हाई इज इट एवरी ईयर, मतलब हमेशा क्यों ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेशर ग्रुप हर ईयर का एंड में सेम पैटर्न सेम मूवमेंट होता है? ये देखो आपका अपना परसेप्शन है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 को हम जवाब दे देगा। ये अचानक नहीं है। सबसे पहले कोई भी इशू में जब आप लीडर में होता है, उसका काम करने का इशू करने का 2 तरीका होता है। एक ओवरग्राउंड होता है, एक अंडरग्राउंड होता है। यू माइट अभी आप देखा होगा, हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं करके निशी समाज का इशू में हम लोग इंटरनली बहुत काम किया है। वी नेवर फेल्ट नेसेसरी कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है बोल के, और उस इशू को हम बता भी नहीं सकता है कि हमने क्या क्या किया है। हाँ, एक इशू बता सकता है कि जैसे कि कई पंजर डिस्ट्रिक्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ, हम लोग इंटरनली हम लोग लेटर नहीं दे के CMO में विद कंसल्टेशन विद निशी एलीट सोसाइटी हमने बोला है कि 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था कि कई पंजर डिस्ट्रिक्ट को आप अनाउंस करना ही पड़ेगा, नहीं करने से सिंगल पॉइंट मेमोरेंडम का साथ हम लोग आंसू सड़क में उतारा है। एक पत्थर नहीं फेंका, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, कई पंजर डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस किया है। ये आंसू का काम करने का तरीका होता है। और आपको लग रहा है कि अचानक नहीं है। आंसू को बिल्डअप करने के लिए हम लोग विद इन द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विद इन द आवर कम्युनिटी हम लोग बहुत काम करता है। कोई इशू को हम लोग एवरी टाइम हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी नहीं सोचता है। जब इशू जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक हो है सोचने से, तब हम लोग आगे आता है। और ये 10 पॉइंट जो ऐसे है कि एक्चुअली बोला जाने से इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसको हर एक पॉइंट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठना चाहिए, पर देन हम लोग का पास टाइम नहीं है। इसलिए हम लोग ओवरऑल आप लोग को सुंदर से ड्राफ्ट करके कॉफ़ी इनकोस करके सबको हम लोग मीडिया टीम को सर्कुलेट किया है। आप लोग पढ़ लीजिए वेदर इट इज़ जस्टिफाई और नॉट, वेदर इट इज़ रैशनल और नॉट। तो इसलिए आपका ये सवाल मेरा हिसाब से आई एम नॉट एग्री विथ योर स्टेटमेंट कि अचानक से क्यों। एंड आंसर इज नॉट ऑल अबाउट नाबम दोदुम, इट इज़ अ लेगेसी। आज ऑल निशी स्टूडेंट नाबम दोदुम का टेन्योर में 1-2 पॉइंट हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा लीडरशिप में हम लोग का मेरा आज कन्वेनर है, मेरा वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा GS अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग का निशी यूथ कन्वेंशन भी डिक्लेयर किया है, वो साइड वेरिफिकेशन के लिए किया है। अगर छूट भी जाता है, दिस इशू विल बी कंटिन्यू विथ आपका आने वाला इनकम्बेंट उसको कंटिन्यू करेगा, ये है। तो इसलिए आप बोला। और दूसरा आप जो बोला है कि अचानक से हम लोग के लिए आंसू जो एक जर्नी है 1982 से लेके आंसू का वॉइस को, जो आंसू का प्रियम्बल का, आंसू का जो मोटो को जो कैरी कर रहे हैं ना, ये अचानक से एंड नहीं है। ये आपको अभी हम सवाल का जवाब दे दिया। ये इशू जो चलते रहेगा। कोई भी इशू को, कोई भी ये को 2 मिनट का मैगी नहीं होता। जैसे APCS फियास्को जैसे सोचा है कि 2 दिन में ख़त्म कर देगा, 6 महीना में ख़त्म कर देगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ इशू को इट विल टेक टाइम, जितना नेचुरल टाइम लगना है उतना लग के ही रहेगा। और अगर हम लोग सिर्फ इशू में यहाँ में सिर्फ गवर्नमेंट को हम लोग ब्लेम गेम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट हम लोग उसको रास्ता भी बता रहा है कि ये 10 पॉइंट को आप कैसे करके रिजॉल्व करना है। फॉर दैट आप अभी हमको जैसे बिस्पक नगर का अभी NHPC का को लेके कोई किसी ने सवाल किया था, आई हैव गोन थ्रू द लारा, एक पूरा हम गया है। अभी कोई सरकार लैंड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी लैंड, डायरेक्टर लैंड, कोई DC हमको सवाल करो, या तो आप लोग स्टडी करके हमको पूछो। हम बोल रहे हैं कि NHPC कैसे बोलेगा कि आर्टिकल 371 विच NHPC टू रेज द
लीगली थी वो आर्टिकल 371। सारा पब्लिक मालूम है कि अरुणाचल इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ। हाँ, वी आर सीकिंग फॉर 5th and 6th शेड्यूल, हम लोग को जहाँ में ट्राइबल राइट्स हो वो मांग कर रहा है। कौन होता है NHPC बोलता है कि USF लेड, जो हमारा निशी समाज बोलो, अरुणाचल का जितना भी समाज है बोलने से, मेरा बस्ती का जितना भी पहाड़ है मेरा है। वो इज़ NHPC टू डिक्लेयर दैट इज USF अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट। वो कौन होता है बोलने वाला कि वो ये है बोल के? इसमें एक दो DC है, जैसे कि हमारा ये जो एक पागली सोरा करके हमारा लोकल DC है, ही इज एजेंट ऑफ NHPC। हाँ, वो NHPC का साथ है। पब्लिक को 2018 का जो लैंड अवार्ड वाला को आज तक आप कॉम्पनसेशन पे नहीं कर रहा है, उसको आप लेके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देख के रखता है। इसके बाद ट्रिपटाइट एग्रीमेंट के लिए आप बोलता है। ट्रिपटाइट एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? 3 आदमी, NHPC, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली और DC, ये लोग मिलके बोलेगा कि आप केस को विड्रॉ करो, आपको जितना लेजिटिमेट जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो नहीं मिल के आप थोड़ा कम करो, नहीं तो आप केस हार जाएगा। कौन होता है? गवर्नमेंट हैज़ टू मेक दियर स्टैंड वेरी क्लियर कि ऐसे बोला आप हाइड्रो पावर डेवलपर को अरुणाचल में क्यों लेके आ रहे हैं, ये है। और कुछ क्वेश्चन है आपका? एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि आपने ये PPP का जो मांग कर रहे हैं, तो कुछ साल पहले गवर्नमेंट अरुणाचल की तरफ से जो ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया था, तो वो समय को आप लोग इसका क्यों छेड़छाड़ नहीं किया अभी क्यों? इट विल टेक टाइम। सबसे पहले हम इस चीज़ में बोलने से थोड़ा सा हम बोलेगा, ये इशू को हम पहले कर लेता। बट आई वॉज स्टक विथ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हम था। कीपिंग असाइड माई कम्युनिटी सर्विस, हमने चलो एज ए अरुणाचली हम APCS पेशको में टाइम दिया, वो भी मेरा टाइम बेकार गया। कुछ लोग ऐसे हैं इशू करने देता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं मीडिया में निकाल के पेमा खांडू को गाली देना है, इसका बात ये को यहाँ का जितना भी मिनिस्टर को गाली देना है, तो इशू अपना पब्लिसिटी के लिए करके हमने दिल से हम मेरा जो एस्पिरेंट का सिंपैथी, आई डोंट हैव ओनली सिंपैथी, आई हैव एम्पैथी फॉर देम। हमने उसका साथ दिन रात मेहनत किया। आप इसलिए बोलता है कि तचिपुरु और तदक नालो कोई भी जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को आप लोग जाके पूछो कि नावम दोदुम से कहाँ में गलती हुआ है। वो लोग को हम पीठ पीछे वार नहीं करता है, हम नहीं करेगा। नहीं तो निशी ये इशू को हम पहले लेके आता। हम सोचा ये इशू को रिजॉल्व करेगा, किया नहीं, तो हम इसलिए हम रुक रहा था। इसलिए हम बोला, इसका मतलब ये नहीं था कि आंसू दौर में नहीं था, आंसू एक्टिव था। अंडरग्राउंड हम लोग काम किया है, बहुत काम किया है मेरा समाज के लिए। और कुछ इशू जो है हमारा निशी समाज का इशू को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर पाएगा, ये है।